नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ये जो संसार रचा हुआ है ये शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में ही दोबारा समाहित हो जाएगा। तो ये इसका विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे शून्य से ये बना है और कैसे शून्य में ये वापस समा जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो भी आप कोई भी वस्तुएं देख रहे हो, धरती, आकाश, तारे, सूर्य, चांद, बादल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो भी बने हैं ये 5 तत्वों से बने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व जो हैं ये शून्य से प्रकट हुए हैं। शून्य जिसे हम निराकार भी कह देते हैं। जितना भी जब ये आप संसार जो भी देख रहे हो ये स्वप्न मात्र है। जब ये 4 युग बीत जाते हैं तब ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसके बाद प्रलय होके सब खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से ये सारी चीजें बनती हैं। तो जो निराकार है, जो शून्य है, उसे हम ब्लैक होल भी कह देते हैं। जैसे साइंस की दृष्टि में आपने सुना है कि एक ब्लैक होल है जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो उसमें समा जाती हैं वो उसके बाद खत्म हो जाती हैं। तो निरंजन ही इसको, निराकार ही इसको बनाता है और फिर आप अपने में ही दोबारा समाहित कर लेता है। तो ये 5 जो तत्व हैं जो निराकार ने साकार रूप में प्रकट किए हैं। पहले ये आकाश बना, उसके बाद आकाश से ही वायु बनी और फिर वायु से अग्नि बनी। तभी आपने देखा होगा अगर वायु ना हो तो आग नहीं जल सकती। आप चाहे एक मोमबत्ती लेकर जला लें और दोबारा उसको अगर आप ढक दें और अंदर हवा ना जाने दें तो वो ऑक्सीजन की कमी से, हवा से ना मिलने के कारण वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। मीन्स अग्नि का अस्तित्व वायु से है। और जब भी आपने देखा होगा पुराने टाइम में लकड़ियाँ वगैरह जलाते थे तो अगर आप उसे आग जलाने की कोशिश करेंगे तो साथ में हवा फूंकनी एक रखते थे, हवा मारते थे, फूंकते थे, तब वो आग प्रज्वलित होती थी। तो वायु से अग्नि उत्पन्न हुई और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी बनी। मीन्स जो जल है, जब जल काफी करोड़ों सालों तक रहा तो वो, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन तक अगर हम जल को रख देते हैं तो हरे रंग की काई टाइप बनने लग जाती है। उसी तरह ये धीरे धीरे जल ही ठोस रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया और वो पृथ्वी का रूप ले लिया। तो इस तरह जो पृथ्वी जब नष्ट होती है तो दोबारा वो जल में ही मिल जाती है। मीन्स जब भी कोई, आपने देखा होगा कई जगह बाढ़ आ जाती है और जबरदस्त बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है तो पूरे का पूरा शहर और गांव खत्म हो जाता है। जल में, जल उसे समाहित कर लेता है। इसी तरह जल को फिर का वाष्पीय रूप बनकर जैसे उसे हीट मिलती है सूर्य की
इस तरह जब बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है तो सारा जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और अग्नि का रूप ले लेता है। अग्नि को फिर वायु अपने आप में, हवा अपने आप में समाहित कर लेती है और वायु को फिर आकाश अपने अंदर समाहित कर लेता है और आकाश तत्व निराकार अपने में समाहित कर लेता है। तो ये पांचों चीजें, पांचों जो तत्व हैं, ये साकार हैं, लेकिन वापस जब वो शून्य में चली जाती हैं तो वो फिर निराकार का रूप हो जाती हैं। जैसे एक जो कुम्हार है, उसके पास मिट्टी है, वो अलग अलग तरह के उससे सांचे बना देता है, कभी मटका, कभी सुराही, कभी गुल्लक, तो अलग अलग तरह के वो कुछ खिलौने बना देता है। लेकिन अगर वो सारे ही तोड़ दे तो एक वो मिट्टी का रूप रह जाएगा बस। इसी तरह ये सारी चीज जो निराकार है, शून्य है, वो एक दिन खत्म करके अपने में मिला लेता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे, छोटे बच्चे जब कहीं रेत गिरी होती थी तो उसका रेत का घर बनाते थे सारे अलग अलग, और शाम को जब जाने लगते थे अपने घर तो वो उसको तोड़ के वापस चला जाते थे। इसी तरह जब इस चार युग का अंत छोर आता है तो शून्य सभी को अपने में समाहित कर लेता है और निराकार रूप रह जाता है। आप अभी निराकार को भी अपने 1 मिनट के अंदर ही आपको मैं दिखाता हूँ निराकार। जैसे ही जो आपके 5 तत्व खत्म होंगे तो सारी चीज आपके लिए शून्य हो जाएगी। जैसे आप अभी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करें और देखें क्या आपको कुछ दिखाई देता है। आपको अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखेगा। चाहे आपके सामने कोई सामान रखा है, आप अपने सामने बेड पड़ा है, आपके पास अलमारी पड़ी है, आपके घर ऑफिस का टेबल पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, लेकिन जब आप आंखें बंद करेंगी तो आपको वो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वास्तव में वो है ही नहीं, आपका भ्रम मात्र है। जैसे आप सपना देखते हो और सपने में भी आप बहुत फाइट करते हो किसी चीज के लिए, लेकिन जब सुबह होती है तो वो सपना जीरो हो जाता है, आपके लिए खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही जो आपको पंचभूत का ये शरीर मिला है, 5 तत्वों का, जब ये नष्ट हो जाता है तब आपको असलियत पता लग जाती है कि ये सारा भ्रम जाल था। तो इस तरह दोस्तों, ये आपके 1 मिनट के लिए जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जो आपको दिखाई दे। बस खाली नजर आएगा, अंधेरा, और कुछ नहीं है आपके। और वो ना होना ही अस्तित्व है निराकार का, क्योंकि आपके सामने कुछ भी पड़ा हुआ है लेकिन आंख बंद की वो नहीं दिखा, तो आपके सामने क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो निराकार है। निराकार में ही ये सारी चीजें समाई हुई हैं और बाद में नष्ट होकर उसी में मिल जाएंगी और कोई भी रूप नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये है शून्य में सारा जो संसार रचा हुआ है और ये सारा भ्रम है। आपको अध्यात्म में आकर इस शून्य से पार जाना है। जब आप ध्यान साधना में गहरे उतरते हैं तब आप पहले शून्य में ही प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ शून्य में प्रवेश करते हैं, फिर आगे अपना रास्ता तय करते हैं और अपने उस परम पिता परमेश्वर के पास जब अपना आत्मबोध प्राप्त करने के बाद वहाँ जब पहुँच जाते हैं तब इस चक्र से बाहर आ जाते हैं, इस 5 तत्वों के खेल से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आपके हम प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के रूप में या वैसे आपको दे सकें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों मित्रों में भी ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें और इस ब्रह्मांड के खेल को जान सकें। तो दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपने
उसे फॉलो नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको कोई भी जो हम इन्फॉर्मेशन भेजें तो आपको मिस ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।